तो आइए आज हम ये देखेंगे कि बीज की सामर्थ हर एक के पास, जितने भी आज आप लोग यहां पर बैठे हैं, हर एक के पास बीज है। जब मैं बीज के बारे में बोल रहा हूं आज, और जब मैं बता रहा हूं, तो आज आप केवल पैसे की और मत देखना कि पास्टर जी पता नहीं पैसे के बारे में बताने जा रहे हैं। नहीं, मैं आज आपको डिफरेंट देने जा रहा हूं। आज आपको कुछ अलग देने जा रहा हूं। आपने बहुत सारी बातों को सीखा है और सीख रहे हैं। जब आप यहोवा के भवन में आ रहे हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में आ रहे हैं, बहुत कुछ सीख के जाते हैं। और कई लोग जो हैं, कई लोगों के पास अपनी एक नोटबुक है, कॉपी है, पेन है, और कईयों के पास अपनी बाइबल भी है, और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप आते हो यहां पर। और मैं हमेशा यही आपके पास देखना चाहता हूं, आपके पास कॉपी हो, आपके पास पेन हो, आपके पास बाइबल हो, क्योंकि उसी बाइबल ने, उसी वचन ने आपको यहां तक पहुंचाया है। और वही बाइबल, वही यहोवा का वचन आपको आगे भी लेके जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट पॉइंट, कि हर एक के पास जो है, एवरी पर्सन ऑन अर्थ अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए मौका नहीं मिला, पर मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा। हर एक व्यक्ति इस संसार में, इस धरती के ऊपर, उसको समझ है बोने का और काटने का। चाहे आप किसान ले लें, चाहे आप अपनी जिंदगियों को ले लें, हर एक व्यक्ति को, एक बड़ी अच्छी कहावत है, और वो कहावत जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, और हर एक व्यक्ति उसको जो है वो उसको बोलता है। पर यही याद रखना, वो कहावत जो है वो बाइबल से ली गई है। वो कहावत जो है बाइबल से ली गई है। महात्मा गांधी जो है वो हमारे नेशनल फादर, ठीक है, नेशंस के फादर उनको बोला जाता है। तो उन्होंने एक बोला था कि यदि तुम्हारे गाल में एक थप्पड़ कोई मार दे तो दूसरा भी गाल कर देना। ये तो सारी बातें ये लोग कहते हैं कि ये महात्मा गांधी जी ने कहा, पर ये याद रखना, महात्मा गांधी जी ने पढ़ा कहां से? कहां से पढ़ा उन्होंने? ये यहोवा के वचन से। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कहावतें कई ऐसी हैं वो बाइबल से हैं, पर इंसान जो है, लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको पता नहीं है कि ये तो बाइबल से ली गई है क्योंकि ये तो बाइबल में लिखा है। तो आप वो कहावत बोलते हैं, हम भी बचपन से उस कहावत को सीखते हुए आए हैं, और वो ऐसी है कि जैसा इंसान बोएगा वैसा काटेगा, जैसा इंसान बोएगा वैसा। और ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। एक गाल पर थप्पड़ मारो, दूसरा भी गाल कर दो, ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको सुनने को मिलेगी, आप बाइबल में सर्च करें, वो बाइबल उसके बारे में बड़े ही खुलासे के साथ, बड़े ही विस्तार पूर्वक वो बताती है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जितने भी आप यहां पर बैठे हैं, आप सब लोगों को इस सिद्धांत के बारे में पता है। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। बोने के सिद्धांत को और काटने के सिद्धांत को अच्छे से समझता है। गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं काटा जाएगा, चावल का बीज बोएंगे तो चावल मिलेंगे, और एप्पल का बीज बोएंगे तो एप्पल मिलेगा, सेब मिलेगा, मैंगो का बीज, आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा। ये आप बेखूबी जानते हैं, और ये आप अच्छी तरीके से इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि कई आप में से ज्यादातर गांव से हैं। मैं भी एक गांव से हूं। किसानों को खेती बाड़ी करते देखा हमने, लोगों को खेती बाड़ी करते हुए देखा। हमारा घर जो था वहां पर पंजाब में बड़ा खुला था। मैंने भी एक छोटी सी खेती लगाई हुई थी। कभी मैं बैंगन लगा लेता था, कभी मैं भिंडी लगा लेता था, कभी कुछ लगा लेता था, और उनकी मैं स्कूल से आना, मैं आके उसकी देखभाल करनी, और जो बीज मैं बोता था वो बड़ा प्रफुल्लित होता था, क्योंकि मैं देखभाल करता था उसकी। हरी मिर्ची लगा लेनी, पुदीना लगा लेना, ये लगा लेना। तो छोटी सी बगीची जो थी वो मैंने बनाई हुई थी,
और मुझे बड़ा शौक था कि फूल लगाए जाए, कुछ सब्जी लगाई जाए, और कई बार जो है वो राख जो होती थी, राख में ऊपर डालता था उन पत्तों के ऊपर, तो क्योंकि पत्तों के ऊपर कीड़ा भी लग जाता था। और मुझे सियाने लोग बताते थे ऐसा करो, राख लो और राख ऊपर जो है वो पौधों के ऊपर डाल दो, कीड़ा नहीं लगेगा। और वाकई ऐसा होता था। बड़े बड़े बैंगन होते थे, मिर्ची होती थी, शिमला मिर्च होती थी, ऐसे में बोता था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो छोटी सी खेती बाड़ी मैंने भी की, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे भी है। जब दिल्ली में आ गया तो यहाँ पर तो आपको पता है जगह की कमी है, कैसे रहा। और अब हम सोच रहे हैं कि भाई संजय कह रहे हैं कि ऊपर कुछ खेती बाड़ी करते हैं, ऊपर छत पे कुछ मिर्ची लगाते हैं, कुछ पुदीना लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है आप करो। सब बोलेंगे हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति को यह पता है कि जो हम बोएंगे और वही काटेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आपके पास बीज है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता, कोई बहन नहीं बोल सकती, कोई भाई नहीं बोल सकता कि मेरे पास बीज नहीं है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीज है क्या। व्हाट इज सीड? बीज है क्या? आप सोचते हैं कि नहीं, जब बीज की बारी आती है तो पासवान जी पता नहीं वो दशमांश के बारे में तो नहीं बोल रहे, या भेंटों के बारे में तो नहीं बोल रहे, या और किसी के बारे में तो नहीं, कुछ और चीजों के बारे में तो नहीं बोल रहे। नहीं, आज मैं आपके जीवन के बारे में बोलना चाहता हूं कि आज आपके जीवन में बीज है। हर एक के जीवन में। यदि हम साइंटिफिकली देखें तो इंसान के अंदर भी बीज है, औरत के अंदर भी यहोवा ने बीज डाला है। और जब बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो भी बीज है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये यहोवा का क्या है? सिद्धांत है। ये क्या है? यहोवा का। और इस सिद्धांत को आपने आज समझना है। आज आप कहेंगे कि मेरे पास तो कोई बीज नहीं है पास्टर जी। कहां पर है बीज? मेरे पास तो कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे पास तो कोई भी ऐसी खूबी, कोई लियाकत नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूं? मैं यीशु के लिए क्या कर सकती हूं? मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मेरा तो सब मजाक उड़ाते हैं। जब मैं कोई सेवा करना चाहती हूं या सेवा करना चाहता हूं, मेरे ऊपर तो हंसा जाता है। पर यही याद रखना कि जो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, जो लोग आपके ऊपर ठट्ठा करेंगे, मजाक करेंगे, यहोवा हमारा अडनोई, हमारा यीशु, हमारा मुक्तिदाता, उन्हीं लोगों को वो आसमान पर बैठा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कुछ उदाहरणें दूंगा बाइबल से कि जिनका ठट्ठा किया गया, जिनका मजाक किया गया। आज आप सीख रहे हैं द पावर ऑफ द सीड। पैसे को एक समय में पैसे को थोड़ा सा साइड कर दें। मैं ये नहीं कहता कि पैसा सीड नहीं है, पैसा भी सीड है, पर उसको थोड़ा सा साइड कर दें। पर आज मैं आपको कुछ और जो उस इंपैक्ट को बताना चाहता हूं, उस प्रभाव को डालना चाहता हूं जो यहोवा के वचन में है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कई लोग यहां पर आकर समय अपना देते हैं, कई लोग यहां पर आकर अपना समय देते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनकरेज करते हैं। प्रेयर आपका समय जो है, सेकंड जो आप दिखाएं, जो आपका समय है, आपका जो योर प्रेयर आर सीड्स, आपकी प्रार्थना क्या है? बीज है। सारे बोलो मेरी प्रार्थना बीज है। एक बार फिर से बोलो मेरी प्रार्थना बीज है, मेरी प्रार्थना बीज है। थैंक्सफुलनेस इज ए सीड। आपका धन्यवाद करना यह भी एक बीज है। ये आपने लिखना, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं, पर मैं आज आपको एक टीचिंग भी दे रहा हूं, आपको शिक्षा दे रहा हूं कि आपकी प्रार्थना, आपका धन्यवाद करना वो एक बीज है। योर सीड इज एनीथिंग यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड दैट ही वांट्स यू टू इंपैक्ट इनटू समवन एल्स। जो आपके जीवन में यहोवा ने, परमेश्वर ने बीज डाला है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस बीज के द्वारा दूसरों के ऊपर क्या करें? प्रभाव डालें। दूसरों के ऊपर क्या पर डालें? प्रभाव डालें। गुस्सा करोगे, वो गुस्से का प्रभाव डालेगा। ठगी करोगे, ठगी का प्रभाव डालेगा। झूठ का प्रभाव डालेगा, चुगली का प्रभाव डालेगा। वो भी एक सीड है।
आपने गुड सीड और बैड सीड के बारे में भी सीखना है कि अच्छा बीज क्या है और बुरा बीज क्या है। ये सारे बुरे बीज हैं। चुगली करना, निंदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ऐसी ये चीजें, एक दूसरे की निंदा करना, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वैसा है, ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये भी एक बीज है। इस बीज को अपने जीवन से दूर कर दें। पर आज मैं आपको अच्छे बीज के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप मरकुस 4 अध्याय को पढ़ेंगे वहां पर 4 तरह के बीज है। मुझे उस बीज के साथ कोई लेना देना नहीं है जो मार्ग के किनारे पर गिरा और चिड़ियां चुग के ले गई। मुझे उस बीज के साथ कोई मतलब नहीं है जो बीज जो था वो पथरीली भूमि में गिरा और वो जो बाद में सूख गया, उसको भूल जाएं। उस बीज को भूल जाएं जो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसको दबा लिया। उस बीज को भूल जाएं। आप अच्छे बीज को देखें, जो अच्छा बीज बोया गया और वो अच्छी भूमि में बोया गया, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आया। बुरे बीज के बारे में सीखना चाहते हैं या अच्छे बीज के बारे में? सारे बोले कि कौन से बीज के बारे में? वो 3 तरह का बीज जो है वो हमें सिखाता है कि बुरी बीज से हमें, बुरी उस चीज से हमें दूर रहना है, बुरी भूमि से। बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भूमि में प्रॉब्लम थी जहां पर वो बोया गया। सब बोलेंगे हालेलुया। बीज भी, अच्छा बीज भी होता है, बुरा बीज भी होता है, पर जो बाइबल में बीज आया है मरकुस 4 अध्याय में, उस बीज में कोई भी कमी नहीं थी। आपकी प्रार्थना, कई लोग यहां पर आके घुटने के बल होकर प्रार्थना करते हैं, कोई वहां पर प्रार्थना करता है, कोई, वो उनकी अपनी एक प्रेयर लाइफ है, अपनी प्रेयर जिंदगी है, अपना प्रार्थना का। आप कितनी प्रार्थना करते हैं अपने घर में? कितना आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं? कितना आप स्पेंड टाइम करते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं बच्चों के साथ या अपना अकेले में? ये आपका बीज है। सब बोलेंगे हालेलुया। आज ब्रदर पीटर आज वर्शिपर है, यहोवा की खिदमत कर रहे हैं। आज वो बिजनेसमैन भी है, बिजनेस भी कर रहे हैं। आज उनके पास एक बिजनेस नहीं है, और भी बहुत सारे बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं। उनकी फैमिली जो है, किसी ना किसी ने इनके लिए प्रार्थना करी थी, किसी ना किसी ने इनके लिए, सारे बोलो क्या करी थी? आपके लिए भी किसी ना किसी ने प्रार्थना करी थी। मुझे पता है कि भाई विनोद ने अपने भाई के लिए जरूर प्रार्थना करी होगी, तभी आज वो यहां पर बैठे हैं। ये मत सोचना ब्रदर मदन कि आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई। जब वो यहां पर आए, उन्होंने आपके लिए भी प्रार्थना करी, उन्होंने आपके बारे में शेयर किया। जब वो आपको जानते भी नहीं थे, जब आप मुझे जानते भी नहीं थे, तब उन्होंने आपके बारे में शेयर किया और हमने प्रार्थना करी। सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना करी, आज आप उनकी प्रार्थना के द्वारा यहां पर आप बैठे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। जितने भी यहां पर आप लोग बैठे हैं, चाहे वो बहन मीना है, चाहे वो दीपा है, चाहे वो शिवानी है, मानसी है, नैन्सी, आप लोगों के लिए किसी ना किसी ने दुआ करी है। आज मैं यहां पर स्टेज पर खड़ा हूं और आपको शिक्षा दे रहा हूं, बाइबल से बता रहा हूं। आज मैं पासवान हूं और बहुत सारी कंट्रियों में जाके आया हूं, बहुत सारे देशों में जाके आया हूं और अलग अलग हमारी इंडिया के जगहों पर भी जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। इसका इंपैक्ट जो है, किसी ना किसी ने प्रार्थना का बीज मेरे जीवन में बोया था। मेरे जीवन में किसी ने प्रार्थना का बीज बोया था, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो आपकी प्रार्थना, मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना का बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी भी आपकी प्रार्थना का बीज व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि वो दिखाई नहीं दे रहा। पास्टर जी 7 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 2 साल हो गए, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पर यह याद रखना, जब आप बीज बो देते हो, बीज को मरना जरूरी है। बीज को मरना जरूरी है। जितनी देर तक बीज मरेगा नहीं, आप उसको बो करके फिर आपको पता नहीं लगेगा। जब किसान जब बीज बो देता है ना, फिर उसके ऊपर एक सुहागा जो है वो चलाता है, ताकि बीज जो है वो अंदर चला जाए। सबसे पहले वो तो पहले नरम करता है भूमि को। क्या करता है? नरम करता है। भूमि को नरम करना बड़ा जरूरी है।
जब भूमि को नरम किया जाएगा ना, हल चलेगा उसके ऊपर। क्या चलेगा? हल चलेगा उसके ऊपर। फिर वो क्या कहते हैं, वो प्लेटें सी होती हैं, पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, और वो चलाते हैं, वो ट्रैक्टर के पीछे बांध करके वो चलाते हैं, उसको और नरम किया जाता है। फिर पानी डालते हैं, क्योंकि मैं तो देखा है इस बात को, आपने भी देखा, पानी डालते हैं और पानी के ऊपर फिर ट्रैक्टर चलता है, फिर उसके ऊपर सुहागा चलता है, उसके ऊपर हल चलता है, ताकि और नरम हो जाए। यहां पर कई लोग जो है वो नरम होना ही नहीं चाहते, क्योंकि भूमि को जब हम नरम करना चाहते हैं यहां पर, या कई लोगों को हम नरम करना चाहते हैं कि यहोवा का वचन का बीज उनके जीवन में जाए और अधिक मात्रा में फल लेकर आए, तो वो रेडी नहीं है, वो तैयार नहीं होते कि नहीं, पास्टर ने तो हमें डांट दिया, हमें तो गुस्सा कर दिया, हमें तो ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, सबके मुंह के सामने बोल दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। ये याद रखना, भूमि को नरम करना बड़ा जरूरी है। अपनी भूमि को नरम कर ले। यदि आपने फल देखना है ना, यदि बड़ी फसल देखनी है, तो भूमि को नरम कर ले, क्योंकि आपके जीवन में बीज बोया जा रहा है, आपके लिए प्रार्थना हो रही है। जब आप धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद भी आपका एक बीज है। जिन लोगों के द्वारा आप यीशु मसीह में आए, जिन लोगों के द्वारा आपने यीशु मसीह को जाना, आपने थैंक यू किया, उनको धन्यवाद किया, फिर आपने यहोवा को धन्यवाद किया। यहोवा धन्यवाद करते हैं, ये सच्चाई का मार्ग मुझे पता लग गया। ये तो लोग पता नहीं कहां भटक रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, उनके पास तो कोई सच्चाई का मार्ग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है मुक्ति का मार्ग क्या है, उनको पता नहीं है कि सही मार्ग क्या है। पर आपने अपने सही मार्ग को मेरे ऊपर प्रकट कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। पर किसी ना किसी के द्वारा प्रकट किया है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर जितने आप लोग बैठे हैं, किसी ना किसी ने आपके लिए दुआ करी है, कोई ना कोई आपको भवन में लेकर आया है, और आज आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। उसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को रखा हुआ है। टाइम टू टाइम आपको कॉल करते हैं, टाइम टू टाइम हम आपको लिए दुआ करते हैं, टाइम टू टाइम आपके लिए, आपके साथ बातचीत करते हैं, टाइम टू टाइम आपके घरों में विजिट होती है, टाइम टू टाइम आपके, क्योंकि ये शेपर्ड का, ये एक चरवाहे का काम है। क्योंकि जितनी देर तक चरवाहा भेड़ों की रखवाली नहीं करेगा, बीज की रखवाली नहीं करेगा, नहीं तो फिर बीज कोई और चुरा के ले जाएगा। और मैं उस बीज को चुराने नहीं दूंगा, क्योंकि आप इस भवन का बीज हो। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बड़ा गंभीर हूं आप लोगों को लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर के, आपके जीवन को लेकर के बड़ा गंभीर हो जाता हूं मैं, क्योंकि मुझे चिंता होती है। मैं फोन करता हूं आपको। अभी एक गवाही आप सुनेंगे, मुझे बड़ी चिंता हो गई थी उस बहन के बारे में, पर हमने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। वो आज बहन यहां पर है, वो गवाही देंगी क्या उसके आश्रय कर्म हुआ। गवर्नमेंट जॉब है, आर्मी में काम करती है वो यहां, तो वो ठीक है, वो यहां पर आके गवाही देंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो वो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रार्थना हुई, और मैंने काफी लोगों के साथ शेयर किया कि उस बहन के लिए प्रार्थना करो, और आपको पता है प्रार्थना का बीज बोया और उसका उत्तर जल्दी से मिल गया, और फोन आया और कहा कि वो काम हो गया पास्टर जी। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना का बीज किसी के लिए बोते हैं, या बीमार है, कोई लाचार है, किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी का सर दुख रहा है, कोई बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जा रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में होकर जा रहा है, फैमिली प्रॉब्लम में जा रहा है। पर यह याद रखना, जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, बीज बोते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना 5 मिनट 10 मिनट निकाल के आप उस व्यक्ति के लिए अपना प्रार्थना का बीज बोते हैं, तो वहां पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल 100% जरूर आएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए यहोवा चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो सीड है ये इंपार्ट हो समवन एल्स लाइफ, किसी की जिंदगी में बीज। अब आपने तो यीशु मसीह को जान लिया,
आप तो आना शुरू कर दिया, बाइबल रीड कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग मॉर्निंग बाइबल रीड करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपना रूटीन बना ली है, रूटीन कि मॉर्निंग उठना है और उठ के हमने प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, यीशु का वचन सुनना है। ये रूटीन आपने बना ली है। पर यही याद रखना मेरे प्रियो, आप और किसी के जीवन में जो बीज आप डाल रहे हो, कितने लोगों के बीच में डाल रहे हो आप? क्योंकि बीज आपके द्वारा डलेगा, क्योंकि आप सबके पास बीज है। यहां पर जो सेवा कर रहे हैं ना मेरे प्रियो, मैं आपको वाकई में गंभीरता के साथ और बड़े सीरियस होकर बता रहा हूं, जो आप यहां पर बीज बो रहे हो, समय का, सफाई का, पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना सर्व कर रहे हो, आप साज बजा रहे हो, ड्रम बजा रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, गिटार बजा रहे हो, साउंड सिस्टम वो हो रहा है, अपना पैसे का बीज बो रहे हो, समय का बीज बो रहे हो। आप आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में इसकी आप प्रभाव को देखेंगे। फिर आपको याद आएगा कि मैं वहां पर भवन में मैं सेवा कर रही हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, वहां पर जाकर मैं सफाई करती हूं, फोटो को साफ करती हूं, बेदी को साफ करता हूं, ये एसी को साफ करता हूं, मैं तो वहां पर जाकर प्रचार करता हूं, वहां पर मुझे पास्टर जी भेजते हैं, वहां पर मैं जाता हूं, जाती हूं। तो मेरे प्रियो ये याद रखना, वो बीज जो है वो प्रभावशाली होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग फसल को देखना चाहते हैं? कितने लोग बड़ी फसल को देखना चाहते हैं? सब बोलेंगे हालेलुया। जो आप देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, फाइनेंस को देखना चाहते हैं, फाइनेंसेस को, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा फाइनेंसेस आपके पास। कैसे फाइनेंसेस मेरे पास आया, कैसे फाइनेंसेस ब्रदर पीटर के पास आया। आज ब्रदर पीटर के पास कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं लेकर आया। वो कह रहे कि कुछ भी नहीं लेकर आया था मैं दिल्ली में। तो आज उनका बिजनेस, उनका कारोबार लोगों की मदद करते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारे भवन में भी दिया, वो क्या कहते हैं, सोफा, टेबल, ये वो कितना। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना जो सीड जो है, अपना बीज जो है, जो आपके पास है, और आपने आज चेक करना है मेरे पास क्या बीज है। भवन में देने के लिए मेरे पास क्या है? समय है। आज खाना बनाते हैं वो हर संडे को, हमने हर संडे खाना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब हर संडे लोग दूर दूर से आते हैं भाई, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, और करते करते बातें करते, प्रार्थना करते कितना टाइम हो जाता है, ऐसे करते हर संडे खाना करते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। हर संडे खाना बनाना, ये बहन बिमी और ब्रदर मानुल के बारे में बता रहा हूं, और भी सेवक जो उनके साथ मिलकर उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ये याद रखना, ये बीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो समय का बीज बोया हुआ, आपका भवन में काम किया हुआ, आपका भवन में जो समय दिया हुआ, कभी भी आपकी जिंदगी में व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आइए हम पढ़ेंगे गलातियां उसका 6 अध्याय, गलातियां उसका 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे। और उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना आपने। गलातियां उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन। धोखा ना खाओ, यहोवा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ। हाँ, सब ब्रदर संजय के पीछे रिपीट करेंगे जोर से। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही, सारे बोलेंगे वही, फिर से बोलो वही, जोर से बोलो वही काटेगा। अब ये देखना है कि बोना क्या है।
आप सोचोगे पास्टर जी कहे कि पास्टर जी पता नहीं फिल्म देखते हैं। मैं फिल्में तो नहीं देखता, और फेसबुक में कोई ना कोई ऐसी आ जाती है, बड़ी एक अच्छी एक फिल्म, मैं उसका जो एक सीन जो था वो फेसबुक के ऊपर आ गया। पता नहीं आपने लोगों ने कितनों ने देखी है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। पर उसमें एक बड़ा अच्छा सीन लगा, और सीन को देख करके वो मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, मेरा मन जो था वो भर गया। वो एक एक्टर अपने बेटे को कह रहा है, बूढ़ा हो जाता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है उसको घर से निकाल देते हैं। तो जब उसके बेटे का बेटा यानी कि उस बुड्ढे का पोता उसको छोड़ देता है, अपने बाप को छोड़ देता है, तो वो कह रहा है कि मेरा तो बेटा मुझे छोड़ दिया, मेरे तो बेटे ने मुझे त्याग दिया। उसने कहा कि कांटे बोए हैं तो फूल कहां से ढूंढोगे। उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा बेटा कांटे बोए हैं तो फूल कहां से तुम पाओगे, तुमने तो कांटे बोए हैं अपनी जिंदगी में। तो मेरे प्रियो, आज हमने ये देखना है क्या बोना है हमने, क्योंकि ये लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी बोता है, ये लाइन को बहुत बड़े ध्यान से आपने देखना है, जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो आज मेरे प्रियो, आज हम निर्णय करके जाएं क्या बोएंगे तो आज क्या काटेंगे। हम 9 वचन भी पढ़ेंगे, 9 वचन भी थोड़ा सा देखें क्या लिखा है। हम भले काम करने में हयाव ना छोड़ें। क्या लिखा है? सारे पढ़ो इस वचन को। हम भले काम करने में हयाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी, ठीक समय पर, सारे बोलो ठीक समय पर। ये ठीक समय कौन सा है भाई? आप पूछेंगे पास्टर जी ये ठीक समय कौन सा है, पर उससे पहले आप ये देखो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम, सारे बोलो ढीले ना हो, फिर से बोलो ढीले ना हो। तो अब ढीले नहीं बनना है, सुस्ती नहीं डालनी, चौकन्ने रहना है, सावधान रहना है अपनी मसीही जिंदगी में। बोने और काटने के सिद्धांत को आपने आज सीखना है। यदि हम ढीले नहीं होंगे, एक व्यक्ति बाइबल में ढीला हो गया था, पता कौन? जिसको 1 दिया था उसने उसको दबा लिया। एक को 5 दिए थे वो 10 लेकर आया, एक को 2 दिए थे वो 4 लेकर आया, पर एक को 1 दिया था वो ढीला हो गया। ढीले लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। उसने कहा इसको पकड़ो, इसको बांधो, इसको अंधकोर में, और इससे जो दिया था वो इससे छीन लो, और किसको दे दो? वो उसको दे दो जिसके पास 5 दिए थे। मेरे प्रियो, ये बात वहां पर लगती है, उस पैराबल के ऊपर, उस दृष्टांत के ऊपर लगती है कि ढीले यदि आप नहीं होंगे तो सही समय पर फसल को काटेंगे। प्रभु के सेवक जाते हैं, यहां से मॉर्निंग की सर्विस होती है मायापुरी, अभी 2-3 हफ्ते पहले शुरू करी है। वो कह सकते हैं कि ये सुबह सुबह कहां पर आराम से 8 बजे उठते थे और 9 बजे आराम से 9-10 बजे तक, 11 बजे तो सर्विस होती है, अच्छा आराम हो जाता था, अच्छा तैयार त्यूर हो जाते थे। भागा दौड़ी, संडे को भागा दौड़ी उनकी लगी होती है। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा भागा दौड़ी लगी रहती है इनको। संडे को तो पूरी भागा दौड़ी, सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे वहां पर पहुंचना, वहां पर आराधना करनी, मीटिंग करनी, 11 बजे फिर से, अभी 11 बजे वापस आए। ढीलापन तो नहीं है इसमें, मैं देखा ढीलापन में नहीं है। तो इसका मतलब यदि ढीलापन इसमें नहीं है तो सही समय पर क्या काटेंगे? कटनी काटेंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खाना बना हुआ है। सबसे पहले जब मैं आया 11 बजे खाना बना हुआ था, मैंने आके टेस्ट भी कर लिया, मैंने आके उसको टेस्ट भी कर लिया। आप कहोगे पास्टर जी झूठा कर दिया आपने पहले ही। कोई बात नहीं, पास्टर ने खाया है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने दुआ कर दी थी पहले ही, दुआ करके खाया मैंने।
ये है कि यहोवा परमेश्वर वो हमारी टीम को कैसे, हमारे कलीसिया को कैसे तैयार कर रहा है। कल मैं और आशीष एक परिवार में गए और उन्होंने कहा कि जब हम चर्च में आए तो अपना अपना सब काम कर रहे थे। जिस दिन हमने पर्व को बनाया, टाबरनेकल के पर्व को, तंबुओं के पर्व को मनाया, उस दिन कह रहे कि हम काम करने के लिए आए थे, पर अपना अपना सब, जो खाना बनाने वाले थे खाना बना रहे थे, ऊपर वो ऊपर करने वाले थे ऊपर कर रहे थे, साउंड वाले साउंड चला रहे थे, अपना सारा कुछ काम कर रहे थे। हम आराम से बैठ गए। मैंने कहा चलो सारे अपना अपना काम पे लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि इस कलीसिया में, इस चर्च में फल आया है। सब हाथ लगा के बोलेंगे हालेलुया। क्या फल देखूंगा मैं? और मैं यहां पर देखूं कि बड़े बड़े कोई तरबूज लेकर आए, या बड़े बड़े कोई आम लेकर आए, यहां पर कोई और कुछ लेकर आए। बड़ा फल, कोई बड़ा फल तो भाई तरबूज ही है, नहीं फिर बड़ा फल, यही तो है फल। और मैं फल को क्या देखूं? और मैं कहां फल को मैं ढूंढने जाऊं? आप लोगों की जिंदगियों में मुझे फल दिख रहा है। आप लोगों की जिंदगियों में मुझे बढ़ोतरी दिख रही है। आप लोगों की जिंदगियों में मुझे ढीलापन नहीं दिख रहा। आप लोगों की जिंदगी में मुझे हयाव दिख रहा है। और आप लोगों की जिंदगी में मुझे भले काम करने का हयाव दिख रहा है। क्योंकि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आशीष कह रहा है ये सारे मेरे दोस्त हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैंने कहा आशीष ये तो फिर तुम्हें ढूंढते होंगे यार, कहां रहता है, तो कहां चला गया हमारा दोस्त? दोस्तों के साथ होता तो पता नहीं क्या होता, कहां जाता, ये वो, चलो पिक्चर देखने चलो, चलो वहां चलो, चलो ये चलो। पर मैं जब बाइक के पीछे बैठा हुआ था, वो ड्राइव कर रहा था बाइक और मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने यीशु मसीह का धन्यवाद किया। मैंने कहा ये बेटा, ये इसने हया बांधा हुआ है और अच्छे काम करने में लगा हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। चर्च से बाहर ही निकलता, मम्मी बुलाती रहती हैं, आशीष बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आशीष आ जाओ, मिल जाओ। वो जाता है, ये नहीं है, उसको खुली छुट्टी है अपने घर में जाने के लिए। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्होंने जो आज से 10 साल पहले बीज बोया, जो लोग यहां पर आज आप आए हैं, जो बैठे हैं, किसी की जिंदगी को भी लगा लो, मैं पॉइंट करके मैं सबके बारे में बता सकता हूं। मैं पॉइंट करके जो गुड़गांव से आप फैमिली आई हैं, मैं आपके बारे में मैं बहन गोमती के बारे में बता सकता हूं, मैं बहन भाई टीपू के बारे में बता सकता हूं, मैं सबके बारे में, भाई बॉयज के बारे में बता सकता हूं, ब्रदर राधे श्याम के बारे में, सबके बारे में, भाई चंदर के बारे में, जितने आप यहां पर लोग बैठे हैं, चाहे वो एलेक्स है, चाहे वो पास्टर जॉन, सबके बारे में मैं बता सकता हूं कि इंपैक्ट आपकी जिंदगी में हुआ है, प्रभाव आपकी जिंदगी में परमेश्वर यहोवा का पड़ा है। और ये यहां पर रुकने वाला नहीं है, ये बहुत आगे तक जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। चलो हम दो उदाहरणें देखेंगे बस, अब उसके बाद फिनिश करेंगे, क्योंकि आज तो खड़का दड़का और होना है पीटर पाजी के द्वारा। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। 2 उदाहरणें देखेंगे। जब दाऊद जो था, आपने सबने दाऊद के बारे में सुना है। दाऊद ने किसको मारा था? गोलियत को। भाई मनीष किसको? ब्रदर जॉन जी किसको मारा था? गोलियत। और गोलियत जो था पूरी छत के ऊपर लग रहा होगा उसका सिर। और दाऊद जो था, उसके वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया था, क्योंकि उसके भाई आर्मी में काम करते थे, वहां की सेना में काम करते थे। पर जब दाऊद ने देखा, लड़का ही था, जब दाऊद ने देखा कि मेरे इज़राइल को ललकार रहा है, इज़राइल को ललकारना मतलब पता किसको ललकारना? यहोवा को ललकारना। ये याद रख लेना, इज़राइल आज सबसे नंबर 1 है और वो नंबर 1 पे ही रहेगा। कोई भी हथियार, लिखा है कोई भी हथियार तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा, कोई भी हानि तुम्हारी नहीं होगी। जब हथियार उसकी ओर जाते थे, हवा में ही तबाह हो जाते थे। आपने देखा होगा टीवी में, ऐसी चीजें हैं उनके पास। इज़राइल को वो ललकार रहा है। कौन? सारे बोलो गोलियत। आप ये देखना, अब मेरे जीवन में गोलियत क्या है। उस समय तो वो गोलियत जो था, वो वहां पर दाऊद के सामने आया गोलियत। पर आज आपने भी अपनी जिंदगी से गोलियत को निकालना है। पर जब आपने
कौन से गोलियत है? ढीलापन है, ये भी गोलियत है। सुस्ती है, ये भी गोलियत है। गरीबी है, ये भी गोलियत है। गरीबी नहीं आनी चाहिए आप लोगों के ऊपर, ये याद रख लेना। आपने कहना है, सुबह उठ के बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। सुबह उठ के रोज आपने बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे पूरी जिंदगी कोई घटी नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा, आप रिच बन जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सुबह उठ के बोले। दाऊद जो था, वो जब गोलियत को कह रहा कि मेरे यहोवा को ललकार रहा है, मेरे इजराइल को ललकार रहा है, मेरी सेना को। साउल जो राजा था, उसको क्या कर दिया? उसको शस्त्र वस्त्र पहना दिए, उसको उससे चला नहीं जा रहा। कह रहे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जाऊंगा, जो मेरे पास है उसके साथ ही जाऊंगा मैं, जो मेरे पास है। आज मेरे प्रियो, क्या है आपके पास? आज मेरे पास क्या है? जो मेरे पास है उसके साथ ही मैं हर एक मीटिंग में जाऊंगा। जो आपके पास है उसके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। दाऊद ने कहा, मुझे ये शस्त्र वस्त्र नहीं चाहिए भाई, ले जाओ। उसके पास सिर्फ एक गुलेल थी, एक गोफन था, उसके साथ ही वो गया। जो उसके हाथ में गोफन था, वो किसकी रक्षा करता था? अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता था। मेरे प्रियो, वो गोफन जो था, उसके हाथ में एक बीज था। वो गोफन जो था, गुलेल जो थी, उसके हाथ में क्या था? एक बीज था। उसने कहा, जो मेरे पास है मैं उसके साथ आया हूं। आज मेरा यहोवा तुम्हें, मेरे पांव को में गिरेगा, और आज मेरा यहोवा यह साबित करेगा कि वो इजराइल का परमेश्वर है, वो इजराइल का यहोवा है, वो मेरा यहोवा है। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आपके पता है, वो जिस बात के उसको पता था कि मुझे रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि वो जब भी कोई वुल्फ आता था, कोई भेड़िया आता था, उसकी भेड़ों को नुकसान पहुंचाता था, तो गुलेल डालता था और वो भाग जाते थे। वही गुलेल के साथ, वही गोफन के साथ उसमें पत्थर डाला, और पत्थर उसने घुमाया, और उसने क्या किया? छोड़ दिया। टेक्निक देखो उसकी ये देखो, निशाना देखो उस बंदे का। वो निशाना पूरा उसका माथे में जाके लगा। टारगेट दाऊद का पहले से ही उसका माथा था। आज मसीही लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है। आज मसीही लोगों को पता ही नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, उनको पता ही नहीं है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। दाऊद का लक्ष्य था गोलियत का माथा। उसके माथे पे जाके लगा, गोलियत जो था वो गिर गया। उसने वहां पर एक बहुत बड़ी जीत को पाया। हालेलुया। पर जब वो गुलेल लेकर जा रहा था, जब वो गोफन लेकर जा रहा था, लोग क्या कर रहे थे? ये मारेगा, हंस रहे थे। आज आपके पास छोटी सी सेवा है, आपके पास थोड़ी सी चीजें हैं, कुछ भी है, जो कोई मजाक करता है, आप उसको इग्नोर करें, आप उसको नकारें, आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि उस छोटी सी चीज के साथ, उस छोटी सी सेवा के साथ आप बहुत बड़े काम करने वाले हैं। हालेलुया। आप बहुत बड़े काम करने वाले हैं। वड्डे वड्डे काम करदा मेरा यीशु। एक गाना भी है पंजाबी में, ऐसा कुछ है, वड्डे वड्डे काम करदा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं था, वो एक गुलेल थी उसके पास, और एक उसने 5 पत्थर लिए थे, उसमें से एक पत्थर लिया, और कुछ नहीं था उसके पास, नथिंग। पर उस बीज जो उसके हाथ में था, जो उसके हाथ में बीज जो था, उसके ऊपर गोलियत हंसा। उसने कहा, एम आई डॉग? क्या मैं कुत्ता हूं? तू मुझे पत्थर के साथ, इस गुलेल के साथ, गोफन के साथ मारने के लिए आया? वहां पर लिखा है, पढ़ लेना। क्या मैं कुत्ता हूं? पर उसको यह नहीं पता था कि जो यहोवा ने मेरे हाथ में बीज दिया है, उसमें
यहोवा का हाथ भी उसके ऊपर है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके बीज के ऊपर यहोवा का हाथ है, आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर यहोवा का हाथ है, आप जब किसी के ऊपर तरस खाते हैं उसके ऊपर यहोवा का हाथ है, आप किसी की मदद करते हैं वहां पर यहोवा का हाथ है, आप खाना बनाते हैं यहोवा का हाथ है, आप झाड़ू लगाते हैं यहोवा का हाथ है, आप सफाई करते हैं यहोवा का हाथ है, आप अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार करते हैं वहां पर यहोवा का हाथ है। और दाऊद को यह निश्चिंत पता था कि जो मेरे हाथ में ये गोफन है और जो मेरे हाथ में ये पत्थर है, ये कोई मामूली नहीं है, इसमें यहोवा का, मेरे यहोवा का हाथ है। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा कि मैं इज़राइल के यहोवा के नाम पर तुम्हारे पास आया हूं। मैं, मेरे प्रियो, आज आपके पास बीज है, यह मत सोचना आपके पास बीज नहीं है। एक और उदाहरण बताना चाहता हूं, पहला राजा उसका 17 अध्याय में है, आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ ऐसे ही आज मैं आपको बता रहा हूं, पर आज आप पढ़ लेना उसको जाकर। वहां पर एक विधवा थी, उसके पास एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल थी। एलिया को कहा गया कि सरपत में जा और वहां पर जाकर के वहां पर तुम्हें एक विधवा मिलेगी और वो क्या कर रही होगी? लकड़ियां चुन रही होगी। क्या चुन रही होगी वो? सारे बोलो, क्या चुन रही होगी? लकड़ियां चुन रही होगी और वो तुम्हें खाना खिलाएगी। एलिया को तो कौवे ने भी खाना खिलाया था। एलिया आसमान से आग भी लेकर आया था। एलिया को जिंदा उठा लिया गया था। इतना जबरदस्त वो सेवक था कि कैसे यहोवा उसके साथ चलता था। विधवा के पास से केवल एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी, और उस समय क्या हुआ पड़ा था? पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था, फेमाइन, अकाल पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, यहोवा के सेवक ने कहा, एलिया ने कहा, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना, प्यास लगी है। जैसे ही वो पानी लेने के लिए गई, रास्ते में बोल दिया, मेरे लिए कुछ बना के भी ले आना, दास भूखा है। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम खाएंगे और मैं और मेरा बेटा। उसके बाद उम्मीद उसकी ये थी कि हम क्या हो जाएंगे? मर जाए। उम्मीद देखो उसकी, उस विधवा की उम्मीद थी कि हम मर जाएंगे, अकाल पड़ा हुआ है, यह अकाल कितने साल तक चलेगा। पर जब उस विधवा ने अपने मन में सोचा कि नहीं, यहोवा के सेवक ने मांगा है, वो स्त्री जो थी वो यहूदी थी और वो यहोवा के वचन को जानती थी, क्योंकि उसने अपने घर में तेल को रखा था। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर में तेल को बचा के रखती है। उसने तेल बचा के रखा हुआ था और उसने वो तेल और वो मैदा गूंदा और यहोवा के सेवक के लिए बना के ले आई। ना अपने बेटे के बारे में सोचा, ना अपने बारे में सोचा, पर उसको यह पता था कि यदि ये मैं तेल जो मैंने जमा किया हुआ है, इसको मैं बो दूंगी तो मेरा यहोवा मेरी सुधि जरूर लेगा। उसको यह भी पता था कि जब मैं यहोवा के सेवकों को मैं मदद करूंगी या उसको दूंगी या मैं अपना बीज बोऊंगी, तो मुझे पता है कि मैं यहोवा को अपना ऋणी कर दूंगी, कि यहोवा मेरा कर्जदार हो जाएगा। यह बाइबल में लिखा हुआ है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी के लिए बीज बोते हैं, जब आप किसी दरिद्र जो मांगने वाला है या कोई अपाहिज है या किसी कोई कंगाल है, कोई ऐसे फंसा हुआ है, उसके लिए आप बीज बोते हैं, तो आप यहोवा को क्या कर देते हैं? अपना ऋणी कर देते हैं, कर्जा। पर यहोवा किसी का कर्जा नहीं रखता, ये याद रख लेना। सब बोलेंगे हालेलुया। वो आपको आपकी क्षमता से बढ़कर आपको वो देगा। हालेलुया। वो आपकी क्षमता से आपको बढ़कर देगा। उसको पता था कि यदि मैं यहोवा के सेवक को मैं मैदा और जो तेल जो है मैं मिक्स करके मैं दे दूंगी और उसके बाद मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। और जब यहोवा के सेवक ने उसको खा लिया और कहा, उसके अंदर से दुआ निकली,
प्रार्थना निकली, उसने प्रार्थना का बीज बो दिया, उसने वचनों का बीज बो दिया। उसने कहा जितनी देर तक इस देश में अकाल है, ना तुम्हारे बर्तन से मैदा खत्म होगा, आटा खत्म होगा, और ना तुम्हारी कुप्पी से, ना तुम्हारे बर्तनों से कभी तेल खत्म होगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्या था उसके पास? सिर्फ एक कुप्पी तेल और एक मुट्ठी आटा। ये मत सोचना किसी के पास बीज नहीं है, सबके पास बीज है मेरे प्रियो। उस औरत के पास भी बीज था, वो उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। आज हम लोग एक्सक्यूज बनाते हैं। एक्सक्यूज होता है, बहाना होता है, नहीं नहीं पास्टर जी, नहीं अब टाइम नहीं दे सकते, समय नहीं दे, समय हम आ नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ये आज आपने देखना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कलीसिया से कितने पासवानों को हम बीज बोते हैं। हम बीज को कहूंगा मैं, दान नहीं। किसी कभी भी अपनी कलीसिया में या अपनी यहां पर कलीसिया में या कभी भी किसी ने दान नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर दान नहीं लेता। परमेश्वर मांगता नहीं है, वो मांगने वाला नहीं है, वो बीज है। बाइबल में ट्रांसलेशन जो है वो कई शब्दों की सही नहीं है, दान लिखा हुआ है पर दान नहीं है। जब हम ओरिजिनल बाइबल में जाएंगे वहां पर बीज लिखा हुआ है। कदाल बोलते हैं उसको, खदाल हिब्रू में। सब बोलेंगे हालेलुया। और उसको बीज जो है वो आपके हाथ में है, और वो बीज जो है वो प्रफुल्लित जरूर होगा। मैंने आपको दो उदाहरणें बताई। दाऊद के हाथ में क्या था? गोफन था और पत्थर था, और वो उसके साथ उसने बड़े गोलियत को मार गिराया। विधवा के हाथ में क्या था? एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल की थी। हर एक जीवन में मेरे प्रियो, हर एक बहन के जीवन में बीज है, हर एक भाई के जीवन में बीज है। प्रार्थना, वचन का बीज, समय का बीज। कई यहां पर ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनके अंदर क्षमता है कि यहोवा की सेवा को सपोर्ट करने के लिए, और जितना भी आपका जो यहां पर ऑफरिंग आती है, बीज आता है ना, ये मत सोचे पता नहीं पंजाब में कितने सेवक हैं, उनको हम जो है बीज बोते हैं। हरियाणा में, यूपी में, यूपी वाले जो यूपी में जाते हैं उनको पता है। क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं पता क्यों बीज बोता हूं। आप ये मत सोचना कि पास्टर पता नहीं अपनी बड़ाई कर रहा। मैं इसलिए बीज बोता हूं, मुझे एक बड़ी फसल देखनी है, बस दैट्स इट। मुझे एक बड़ी फसल देखनी है, बस। मैं इसलिए बीज बोता हूं। मैं जिसने बड़ी फसल देखनी है तो बीज बोना शुरू कर दें। समय का बीज बोना शुरू कर दें। प्रार्थना का बीज शुरू। जो आप लोगों के ऊपर तरस खाते हैं, तरस का बीज। जब आप किसी को काउंसलिंग करते हैं, यहां पर घंटा कई बार काउंसलिंग होती है, वो क्या है? बीज है वो आपका यहां पर आप बैठे हुए, ये भी आप बीज बो रहे हो, समय का बीज। कहीं कहते ना नहीं संडे है, इतवार है पास्टर जी, अब आज थोड़ा सा ना हम कहीं जा रहे हैं, शादी है। शादी वालों को बोलो भाई हम 2 घंटे की आराधना अटेंड करके हम आपके पास पहुंचेंगे। सबसे पहले हमारा चर्च, बाद में शादी, बाद में बर्थडे, बाद में कोई भी फंक्शन, वो हम अटेंड करेंगे। क्योंकि जानबूझकर कई बार आपके सामने ऐसे पड़ाव आएंगे, संडे के दिन ही प्रोग्राम होते हैं, इतवार के दिन ही प्रोग्राम रखे जाते हैं, इतवार के दिन ही जो है वो शादी, इतवार के दिन ही बर्थडे, इतवार के दिन ही ये पास्टर जी आज तो ना मंगनी है, आज तो ऐसे है, वैसे है, ऐसा है, वैसा है, तो आज हमें छुट्टी दे दो। मैं क्या बोलूंगा भाई आपको? तब मैं बोल देता हूँ ठीक है भाई चले जाओ। मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि पहला स्थान प्रभु का है। पहले आप कहो कि भाई 10-11 बजे हमारी प्रार्थना शुरू होती है, हम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, वहाँ पर खाना भी होता है। चलो मैं खाना नहीं खा के आऊँगा, मैं वहाँ से अपना ऑटो पकड़ूंगी, ऑटो पकड़ेंगे हम, वहाँ पर आपके पास हम 1-2 बजे तक पहुँच जाएंगे। पर कई लोग जो हैं वो उस बात को सीरियस नहीं लेते, गंभीरता के साथ नहीं लेते। ये मेरे प्रियो, आप जब पहला स्थान देंगे, पहला स्थान आप जब देंगे, देखना परमेश्वर यहोवा आपके लिए कितने द्वार खोलेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने भी मेरे भाई, आज प्यार का बीज बो के जाएं। किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया है, किसी के साथ कोई बोला बाली हो गई है,
ठीक है? आज प्यार का बीज बो के जाना। आज बहनों बहनों ने ऐसे गले लगना है कि कहना है कि ये नहीं है, मेरी बहन तू मेरी बहन ही है, मेरा भाई तो मेरा भाई है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। आज ये बीज बो के जाना। देखना आपकी कितना दिन आपका खुशी में गुजरेगा और आपका पूरा हफ्ता इतना खुशी में गुजरेगा, आप बयान नहीं कर सकते। आप सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। प्यार मारे ना कत्ल करे, प्यार कहता है माफ करो। जब आप किसी को प्यार भी करेंगे ना कलीसिया में, मेरे प्रियो, कांटे मत बो के जाएं। यहां पर आप गलत चीजें मत बो के जाएं। यहां पर आपने अच्छी चीजें बोनी है। हाथों को पकड़ के बहने बहने थोड़ा सा घूम लो, ऐसे ऐसे करके। वो किकली डालते ना, किकली भी डाल लो, कोई बात नहीं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आप बहने, आज भाई आपस में मिलें। इजरायली लोगों को मैं फोटो देखता रहता हूं, पता नहीं आप मेरा कितना लोग स्टेटस यूज करते हैं, मतलब देखते हैं। मैं इजराइल के स्टेटस डालता हूं, इजराइल की वीडियोस में देखता रहता हूं, कितने वो प्यार से शाम का खाना मिलकर खाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, ठीक है, शब्द शलोम बोलते हैं। शाम को वो बड़े प्यार से अपने पड़ोसियों के साथ भी वो मनाते हैं और बड़े प्यार के साथ, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। तो मैं कई बार कहता हूं कि मैं इजराइल में क्यों नहीं पैदा हुआ, या मैं तो इजराइल में जाना चाहता हूं सदा के लिए। मेरे अंदर में ये कई बार आता है पर परमेश्वर ने मुझे यहां पर आपके लिए रखा है। मेरा इजराइल यही है। ये सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरा इजराइल यही है क्योंकि आप भी इजराइल के लोग हैं, आप भी यहोवा के लोग हैं। मेरा इजराइल यही है। वहां का रहना, वहां का प्यार मोहब्बत मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि वही प्यार मोहब्बत यहां बना रहे। आज मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, आज गले मिलें। आज कोई गिला ना हो, कोई शिकवा ना हो, आज खाने के ऊपर भी कोई गिला ना हो, कोई बीच के ऊपर गिला ना हो। आज आपने मेरे सामने आपने एक दूसरे को हग करके जाना है, गले मिलकर जाना है। क्योंकि प्यार जो है आपके जीवन में, जो आप प्यार बोएंगे तो प्यार ही मिलेगा, नफरत बोएंगे तो नफरत ही मिलेगी। तो मेरे प्रियो, इस सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तो जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है और आगे हम बढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। इसमें आप ऐसी ऐसी बातें इसको सुनेंगे जो आपने कभी जिंदगी में आपने सुनी भी नहीं होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में यहोवा ने बीज दिया है? सिंगिंग का बीज भी है आपके पास, कई लोगों के पास गाने का बीज है। सब बोलेंगे हालेलुया। मुझे गाने का बड़ा शौक था। मैं गाना गाने गया एक मीटिंग में और गाना गाने से ही मैं वहां पर यीशु मसीह के कब्जे में आ गया। एक मीटिंग में मैं गाना ही गाना गया था ऐसे ही। तो बस वहां पर गाने का बीज, मैंने एक वर्शिप का बीज बोया वहां पर, और वहां पर मैं यीशु मसीह के कब्जे में आ गया। और आज देख लो उस गाने का बीज, आज आप देख लो मैं कहां पर खड़ा हूं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। इस वचन को आप लेके जाएं और इस वचन को आप इम्पार्ट करें, दूसरे के जीवन में बोएं। और आज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आज यहोवा आपको बहुत सारी आशीष देगा, बड़ी सारी बरकत देगा। यहोवा इडनोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।